डॉक्टर, जो भी करके हमारी छोटी माँ को बचा दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। आप हौसला रखिए, विल डू आवर बेस्ट, प्लीज। गगन बन्ना, सरोज बेदरी बन्ना, सरोज बेदरी ठीक है ना? पता नहीं माँ को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, छोटी माँ ठीक तो है ना? देखिए, गोली तो हमने निकाल ली है, उनकी हालत अभी भी काफी नाजुक है। सब ईश्वर के हाथ में है। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो जाए। कुंवर साहब, कुंवर साहब, हमारी बात सुन। दिव्या बींदनी, सर, बड़ी माँ साहब, आप परेशान मत होइए, माँ साहब को कुछ नहीं होगा। अरे कोई है? समझन सा खड़े कमा। अरे सारे गांव भर में क्या खबर फैली हुई है कि छोटे समझन सा के गोले लग गए। हमारे दिल में तो बड़ी घबराहट हो रही है। ये खबर सच्ची है कि झूठी है? दिव्या बिंदड़ी, छोटी समझन सा निकल गई क्या? भाभी साहब, कुछ संभल के तो बोलिए कि क्या बोल रही हैं आप? अरे हमारे को लगा तो बड़े बोल दिया। चाहते थे ना आप सब? मैं जानती हूँ आप सबने मिलके मारी स्मॉर्ट डेकोरेंट की जान ली है। क्या कह रही हो चंदा? मतलब ये है कि फूली और उसके घर वालों ने ही मेरी स्मॉर्ट डेकोरेंट को गोली मारी है। क्यों आए तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से। कुंवर साहब, एक बार तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से। हम नहीं जानते तुमने कैसे कह दिया कि तुम हमसे प्यार नहीं करती। हमें नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो। कैसे तुमने इन्हीं हाथों से हम पे गोली चलाई। कैसे बोल दिया तुमने कि अपना वंश बढ़ाने के लिए एक बच्चे की चाह में हमने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। जिस इंसान ने मैंने इंसान ना समझा, पत्नी ना समझा, सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने वाली मशीन समझा। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हें इज्जत दी। कैसे कह दिया तुमने? क्या बोल रहे हो? इतनी नफरत है तुम्हारे अंदर हमारे खिलाफ। क्यों भूली? सच कहे, हमारा दिल नहीं मान रहा इस बात का, लेकिन जो हमारी आंखों ने देखा वो सच है। जो हमने कानों से सुना वो है असली सच। आज तुम्हारी वजह से हमारी छोटी माँ की हालत, जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। और अगर उनको कुछ हुआ तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। आज जो तुमने हमें चोट दी है ना, वो हम कभी नहीं मिटा सकते भूली। ये क्या बोल रही हो चंदा तुम? मारी लाडो समदनसा को क्यों मारेगी? अच्छा, और जो मैंने देखा वो क्या? आप सबको पता है, स्मॉर्ट डेकोरेंट को जैसे ही पता चला ना कि फूली गगन कुंवर से बदला लेने जा रही है, हम दोनों जंगल की तरफ भागे और आपकी बेटी ने गगन कुंवर पे गोली चलाई है। वो तो स्मॉर्ट डेकोरेंट ने वो पूरी गोली अपने ऊपर ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी लाडो ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाँ? ए नौकरानी, चुप!
अपनी औकात में रह करके बात कर। अमावस्या के झूठे चांद की तरह झूठी के बकवास करी हमारे सामने। हमारे सामने ना ज्यादा तेज आवाज में तुम बात करना मत। अपना हाथ और क्या है ना, कोई झूठ ना बोल रही, मैं कोई बकवास ना कर रही। हमारी स्मॉल ठाकुराइन सच में खतरे में है, वो भी सिर्फ इनकी भूली की वजह से। और मैं अपनी स्मॉल ठाकुराइन के दुश्मनों का साया भी ना इस हवेली में न पड़ने दूंगी। देख जा छोड़ छोड़ ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? पूरे होश में हूँ मैं जो भी कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और क्या काम ना मैंने पहले ही कर देना चाहिए था। और आज की बात ना इस चौखट पर दिख मत जाना, वरना झाड़ू लेकर ना तुम दोनों को मार मार के भगाऊंगी। निकले यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सजा तो थारे किसी अपने को मिलनी चाहिए, जैसे जैसे कि गगन बनना। नहीं, वो भूल नहीं, जरूर वो बहरों पर ही होगी। हे माता जी महाराज, पता नहीं अब क्या होगा। गगन बना? फिर अभी आपने क्या कहा? भूली बहनी ने आप पर गोली चलाई। आपको गलतफहमी हुई है कौन सा? जो आपकी आंखों ने देखा, आपके कानों ने सुना, वो सच था, लेकिन अधूरा सच। जिसने आपसे कड़वी बातें करी वो मैं ना थी, जिसने आप पर बंदूक तारी वो मैं ना थी कौन सा, जिसने आप पे गोली चलाई वो मैं ना थी, वो आपकी भूली ना थी कौन सा। हमारा विश्वास कीजिए। कोई अधूरा सच नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। हमें और कुछ नहीं सुनना, चली जाओ फूली। हमें तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, जाओ यहां से। आप हमारी बात तो सुनिए। माँ को बस कोई हक नहीं है आपको हमें किसी भी रिश्ते से बुलाने का। आपने हमारे गगन बन्ना पर गोली चलाई, ना माँ को मेरा विश्वास कीजिए। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप सच्ची हैं और हमारे गगन बन्ना ने जो बोला, जो देखा, वो सब झूठ था। अपने घर में, अपने दिल में जगह दी, प्यार दिया, सम्मान दिया, और आपने उसके बदले में हमारे परिवार को क्या दिया? नफरत, बदला। अब हमारे गगन बना और हमारे परिवार को और चोट पहुंचाने का तुम्हें मौका नहीं देंगे। अच्छा होगा कि आप हमसे, हमारे परिवार से, हमारे घर से, और सबसे बड़ी बात हमारे गगन बन्ना से दूर रहिए। ठाकुर परिवार का आप हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी दुश्मन है आप, सबसे बड़ी दुश्मन। बस माँ को और भी चिंताएं हमारे पास, यहाँ समय बर्बाद मत कीजिए आप, चलिए मेरे साथ।
कुछ भी, शांत हो जाइए। ये राम जी की भांजी अपने राम जी की कसम खा के कहती है कि इतनी बेइज्जती हमारी आज तक ना हुई। नौकरानी, नौकरानी की औकात तो देखो। शांत हो जाइए। हमारा हाथ पकड़ के हमारी को हेलनी से धक्का मार के बाहर निकालती है। छोड़ूंगी नहीं उसको मैं। शांत हो जाइए भाभी साहब। किसने फेंका? कीचड़? किसने फेंका? किसने फेंका हमारे ऊपर ये कीचड़? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सजा, फूली जैसी बेटी की मामा मामी होने की सजा। हम जानते हैं आपकी बेटी ने क्या किया है। हमारी लाडो ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमारी लाडो ने। पैर की जूती सिर पे साजे, सिर पे रख ली तो इज्जत की ढोल बाजे। हाँ? भाई साहब ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। बेचारे बड़ी हवेली वाले, एक तो गरीब कलंकित लड़की को सहारा दिया, अपने घर की बीनीडी बनाया, और उसने क्या किया? बड़ी हवेली की थाली में ही छेद कर डाला। औरत होगी, औरत पे इल्जाम लगा रही है। अरे मैंने सुना है कि वो सोने के धागे भी चुरा ले गई। भाई साहब बस करिए। क्या साजिश रच के इन्होंने अपनी बेटी का ब्याह उस घर में किया? अरे ये सब मिले हुए हैं भाई साहब। भाई साहब देखा ना कैसी छोरी पैदा की है? उसके कारण इतना सब सुनने को मिल रहा है। इससे अच्छा तो पैदा ना करती उसको। चलो चलो मोरे साथ, अरे चलो ना। कान्हा जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, फिर क्यों हमारे ऊपर ये कलंक लगने दे रहे हैं? इस दाग के साथ कुर्सा की नाराज की और उनके खोए हुए विश्वास के साथ मैं जी ना पाऊंगी। कुर्सा को बारा सच दिखाइए ना कान्हा जी। कई बार जिंदगी में हम ऐसे अनजान मोड़ पर खड़े होते हैं जहां मुश्किल से सवाल सामने होते हैं। ऐसा भी होता है कि आंखों का देखा एक छलावा होता है, सत्य नहीं। कानों का सुना एक भ्रम होता है, सत्य नहीं। रावण ने भी छलावे से ही साधु का वेश धर के मां सीता का हरण किया था। जो आपकी आंखों ने देखा, आपके कानों ने सुना, वो सच था कि अधूरा सच। जिसने आप पर बंदूक डाली वो मैं ना थी, कुंवर, जिसने आप पे गोली चलाई वो मैं ना थी। आपको गलत फहमी हुई है कुंवर साहब, वो आपकी भूली ना थी कुंवर साहब, हमारा विश्वास कीजिए। ऐसा हो सकता है क्या कि हमने भी जो देखा वो बस एक छलावा ही था, फूली सच कह रही थी, या जो देखा वो ही सच था? हे माँ, तू भी तो एक माँ है। इस माँ की पुकार नहीं सुनेगी क्या? आज हमारा परिवार टूट कर टिके के कगार पे है। माता जी महाराज, एक आप ही है जो इस टूटते घर को बचा सकती है। मदद कीजिए माँ। आज आपको हमारी आवाज सुननी ही होगी। आज आपको हमें खड़ा करना ही होगा। आज आपको हमें हमारी हिम्मत वापस देनी ही होगी माँ। बड़ी मासा, ये कैसे? हॉस्पिटल नहीं, बड़ी मासा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अब यही आराम कीजिए। नहीं, आप अब
ठीक है, हम लेकर चलते हैं आपको हॉस्पिटल। आइए, बैठिए आप। क्या विश्वास, मैं जानती हूँ आपने जो देखा आपको उस पर विश्वास है, लेकिन एक बार अपने दिल से सोच के देखिए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं आप पे गोली चला सकती हूँ। फूली, हमने कहा जाओ यहाँ से। मैं आपको छोड़ के ना जाऊंगी। फूली, जिस परिवार ने मैंने भेड़ बकरी की तरह बच्चा पैदा करने के लिए खरीदा, उसे मैं अपना कैसे मान सकती थी? बस, हम सब बेवकूफ नहीं है, ना ही कुछ कहना और ना ही कुछ सुनना। ये तो हमारा शुक्रगुजार समझो कि अब तक हमने आपके लिए पुलिस नहीं बुलवाई है। कुंवर साहब रुकिए। हे भगवान, क्या हो गया यो? कितने दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे हमारे राम जी, और क्या दिन दिखाओगे अपने इस बात जी को? अरे यो क्यों हो गया थारे को? अरे मारी छोड़ो, अपनी बताओ, हैं? ऐसे कहीं चहलकदमी कर रहे हो, कहीं हो गया? क्या हो गया भाई साहब? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताओ निर्मला, गांव वाले आए थे, धमकी दे के गए हैं कि आज के आज गांव खाली करो, छोड़ कर जाओ, वरना कहीं हैं? ऐसे कैसे? हमारे पुरखों ने ये गांव बसाया, पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। इनके बाप की जागीर है क्या? इनने कहीं मैंने घर छोड़ दिया? अरे नहीं छोड़ तो कहीं कर लेंगे, बोलो। नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती इस गांव से धक्के मार के निकालेंगे। गरीब आदमी के साथ क्या करेंगे ये लोग? भाई साहब बार बार खटका रहे हैं। मैं देखता हूँ। भाई साहब ध्यान से देखना। अरे रानी की बात क्या हो गया? ठीक है, अरे रानी निकल रहे हैं। गरीब आदमी पर क्यों जुल्म कर रहे हो? बख्श दो हमने। बड़ी हवेली का दुश्मन मतलब हमारे गांव का दुश्मन, और हम अपने गांव के दुश्मन को हमारे गांव में नहीं रहने देते, समझ गए? हम तुम पर कृपा कर रहे हैं, एक दिन का वक्त दिया, अपना सामान डालो और यहाँ से निकलो, वरना दाना पानी सब बंद करवा देंगे, समझ गए? गरीब आदमी पर दया करो, हम कुछ न कुछ करते हैं। कुंवर साहब रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि सच में मैंने ये सब किए, तो लीजिए, ले लीजिए हमारी जान, लीजिए ना। ये हमारी बेवकूफी है कि हम अब भी तुमसे प्यार करते हैं। सच्चा प्यार तुम्हारे वाला नहीं। तुम्हें चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। एक पल के लिए मान भी लिया कि तुम सच बोल रहे हो, तो अपने घर वालों के सामने तुम्हें बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? बताओ, है कोई सबूत तुम्हारे पास? सबके सामने तुम निर्दोष साबित कर सकती हो? और अगर मैं सबूत ले आई तो हम मान लेंगे ना मैं निर्दोष हूँ? आपका खोया हुआ भरोसा लौट आएगा ना? अगर भरोसे लायक सबूत हुआ तो जरूर मानेंगे।
इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा दिल कह रहा है कि काश जो हम सोच रहे हैं, जो हमने देखा, वो गलत हो और तुम सच्ची साबित हो जाओ। जाओ, ले आओ सबूत। गगन, दिव्या मिलने का फोन आया था। वो और सरस हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। सरस आपसे मिलना चाहती है। अब यहाँ कैसे? आपको तो हमने उधर जाते हुए देखा था। यहाँ कैसे थी आप? बाबू, वो ऐना थी। अरे रूम में दूसरी पैरूपन है जो घर में रह रही है। सरस मासी को तो सब पता है। वो बता देंगे कि सब मैंने ना किया है सब। अरे हम शक्ल उस पैरूपन ने किया है। बड़ी माँ साहब ठीक है ना? हाँ। सरस बेन, ठीक तो है? आप तबीयत ठीक होगी? आइए आराम से बैठो। ईश्वर पूरी तरह से हमसे मुंह फेरे नहीं बैठे। देखो ना, ऐसे बुरे समय में भी खुशखबरी तो दे ही दी। सर रोज कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकती माँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैसी है माँ? आप लोगों के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। उनकी हालत में इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी वो खतरे के बाहर नहीं है। धन्यवाद जी। माता जी आज रक्षा करेंगे। अब देखना, हमारा दिल कहता है कि सब अच्छी खबरें मिलेगी हमें। माँ कुंवर साहब को अब सच बता देंगी और फिर कुंवर साहब को अरे पे यकीन हो जाएगा।